ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत चीन सैनिकों की झड़प में भारत की सशक्त प्रतिक्रिया पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और पत्रकार अजय बनर्जी। भारत और चीन का एक बार फिर तवांग के इलाके में झड़प हुई है। आज रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर ये बताया कि मौत किसी सैनिक की नहीं हुई है, कुछ लोग इंजर्ड हैं। चीन को हमने वापस धकेल दिया है। चीन ने एक प्रयास किया था, यांगसे इलाका है तवांग से उत्तर पूर्वी इलाके में, जहां से उन्होंने कोशिश करी थी LAC जिसे कहा जाता है, जैसे हमारे बॉर्डर का नाम हमारे इसको जानते हैं कि LAC के नाम से चलता है वो, और वहां पर उन्होंने कोशिश करी थी उसकी LAC की लिमिट बदलने की। हमारे सोल्जर्स ने उनको वापस धकेल दिया है। जनरल दुआ, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अजय, मैं आपके श्रोताओं को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि LAC और बॉर्डर में फर्क क्या है, क्योंकि उससे फिर ये काफी हद तक बात समझ आती है कि ऐसे क्लैश हमारे होते क्यों हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर वो होता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पंजाब और राजस्थान वगैरह में है, जहां दोनों देश एक बॉर्डर लाइन को अपना बॉर्डर मानते हैं। लेकिन LAC, चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है, वो अधिकतम LAC है 3,500 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और उसमें भी एक नहीं, दो अलग अलग परसेप्शन हैं। यानी जिसको हम बॉर्डर मानते हैं और उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। चाइना जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहता है, वो हमारी टेरिटरी के कहीं अंदर है। तो कहीं 2 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जो फासला है, कहीं 7-8 किलोमीटर भी फासला है। तो ऐसे इलाकों में ये तय किया गया है, ताकि झड़प और लड़ाइयां ना हो जाएं, तय किया गया है कि हमारी आर्मी LAC तक, हमारी अपनी LAC तक पेट्रोलिंग कर सकती है, लेकिन वहां पे बंकर नहीं बना सकते। उसी प्रकार उनकी आर्मी उनकी समझ से, जो उनकी परसेप्शन से जो LAC है, वहां तक पेट्रोलिंग कर सकती है, बंकर नहीं बना सकते। जब ऐसा होता है तो कई बार ऐसा हुआ है, जब आमने सामने आ जाते हैं पेट्रोलिंग के दौरान, तो फिर वो एक दूसरे को लौटने को कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, आप लौट जाओ। लौटने के लिए हम एक बैनर ड्रिल करते हैं, यानी कि बैनर उठा के ले जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती है। दूर से एक दूसरे की भाषा में, चाइनीज में और हिंदी में, इंग्लिश में बैनर लिखे होते हैं। उसके बावजूद नहीं होता तो कभी कभी बात बढ़ जाती है, कभी धक्का मुक्की हो जाती है आपस में। गलवान में जो इंसिडेंट हुआ था और पेगोंग में, वहां पे एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसमें झड़प बहुत बढ़ गई। गोली नहीं चलाई, लेकिन ऐसे लाठियां और ऐसे मेडिवेल टाइप के वेपन्स इस्तेमाल किए, जिससे कि दोनों तरफ से जाने गई। वापस अरुणाचल की तरफ आते हुए, तो अब अरुणाचल में भी ऐसे ही LAC पे पेट्रोलों में कई बार आपस में झड़प होती है। तो ये LAC पर हमारी अलग अलग परसेप्शन होने का नतीजा है कि ऐसी हमारी झड़प हो जाती है। 3 दिन पहले का जो घटना है, जिसमें जैसे कि रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में भी बताया, इसमें एक ज्यादा तादाद में, ये एक पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल होता है तो 20-25 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 10 से लेकर के 20-25 आदमी का पेट्रोल जाता है। लेकिन अगर 300 जवान, सोल्जर्स, सैनिक उनके आते हैं, तो वो यकीनन कोई पेट्रोलिंग नहीं कर रहे। और फिर भी इंडियन सोल्जर ने अपनी पोस्ट पर बहुत धैर्य और संयम के साथ अपनी पोस्ट पे अडिग रहे और उनको वहां से खदेड़ दिया। इसमें हाथापाई जरूर हुई है, हमारे सोल्जर्स को चोटें लगी हैं, लेकिन जैसे आपने भी कहा, इसमें कोई फेटल कैजुअलिटीज नहीं हुई है, कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये एक अच्छी बात है। तो उसके बाद मिलिट्री लेवल पे ही मीटिंग करके इस मामले को सुलझाया गया था। और अब लेकिन हमारे लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है, ये एक चिंता का विषय है कि चाइना दोबारा से ऐसी हरकतें चाइनीज आर्मी क्यों कर रही है। जनरल साहब, आपकी बात सुनने के बाद प्लीज हमारे श्रोताओं को ये बताइए, जैसे LAC का कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है कि LAC कहाँ से है, कहाँ तक नहीं है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर डिमार्केटेड है, वहां पर कोई झगड़ा नहीं है। LAC का डिमार्केशन जब तक नहीं होता, तो ऐसी झड़प इंडिया और चीन के सैनिकों में चलती रहेगी। ये हमारे मुल्क को इस चीज पे रेडी रहना चाहिए और भारतीय सेना को रेडी रहना चाहिए इस झड़प का मुकाबला करने के लिए। देखिए, एक तरफ जब तक हम ये बॉर्डर की इश्यू रिजॉल्व नहीं करते, तो LAC की 2 परसेप्शंस रहेंगी और दोनों साइड को, दोनों सैनिकों को अपने अपने LAC तक पेट्रोलिंग करने की इजाजत रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी तो पेट्रोल आमना सामना हो जाएगा। फिर वो एक दूसरे को तू मैं करेंगे। ये कई बारी लोकल कमांडर पे निर्भर है कि कई बारी बात ज्यादा बढ़ जाती है, कई बारी वो मान जाते हैं, दोनों तरफ वापस चले जाते हैं और बात को ज्यादा बढ़ाते नहीं है। तो लेकिन हमें ऐसी छोटी झड़पों के लिए तो हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, जब तक कि हम बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व नहीं करते, LAC की एक परसेप्शन नहीं बनाते जो दोनों साइड्स को मान्य हो।
जनरल साहब, ये जो परसेप्शन है, जो दोनों साइड मान लें एक जैसे बॉर्डर बन जाए, प्रॉपर डिमार्केशन, जैसे दो मुल्कों के बीच में एक बॉर्डर बना होता है, उसकी जमीन पे निशानदेही की होती है, ये करने में दिक्कतें क्या आ रही हैं और दोनों मुल्कों के बीच में ये हो क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, भारत की तरफ से तो हमेशा ये प्रयत्न रहा है कि हम बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करें। काफी ऐसी तकरीबन 22-23 मीटिंग्स हो चुकी हैं, इंडिया और चाइना के लेवल मीटिंग हुई हैं, इंडिया चाइना के बीच में ये बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए। उसमें मुद्दा आता है मैप्स शेयर करने का, यानी कि हम उनको अपने मैप्स दें जिसमें कि हम अपने परसेप्शन से कि जैसे हमारे अनुसार कहाँ पर बाउंड्री है उस हिसाब से बाउंड्री बनाएं और वो अपना मैप दें। तो वो मैप देने में चाइनीज साइड जो है आनाकानी करती है। सिर्फ सेंट्रल एरिया में जो उत्तराखंड के इलाकों में कुछ जगह पे उन्होंने एक आध मैप्स एक्सचेंज किए, बाकी जगहों पे वो मैप्स नहीं दे रहे हैं अपने इलाकों के। अब उनकी आनाकानी क्या है ये शायद हमें समझ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि हमें धैर्य और संयम के साथ ये ऐसी मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखना चाहिए, क्योंकि मीटिंग करना, बातचीत करना, चाहे उसकी प्रोग्रेस स्लो हो या ना हो, वो लड़ाई करने से बेहतर है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों मुल्क बढ़ती इकोनॉमीज हैं, दोनों की सैन्य शक्ति बहुत बड़ी है, बॉर्डर अभी डिमार्केटेड नहीं है और ये बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, ये ब्रिटिश टाइम से ही पेंडिंग है, शायद ऐसा हिस्ट्री किताबों में लिखा हुआ है। जनरल साहब, ये बताएं कि तवांग जो इलाके में जहां पर हमारी और चीन की झड़प हुई, वहां पर तापमान जो है काफी नीचे चला जाता है, तकरीबन -20 के आसपास होता है इस समय। तो कैसे हमारे सैनिक ऐसे तापमान में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हथियार, कपड़े, विंटर बूट्स, क्लोथिंग उनके पास होती है, उसमें सक्षम है? इस चीज में कैसे हम इसको देखते हैं? जहां इतना कम सब जीरो टेम्परेचर में तापमान होता है, तो वहां पर इंसान को तो खैर वार्म क्लोथिंग पहननी पड़ती है, लेकिन उस वक्त कई बार स्नो ब्लिजर्ड्स होते हैं और वहां पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में एक सैनिक को नॉर्मल जैसे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन जाती है तो वो अपने टेंट्स में घुस जाते हैं, लेकिन सैनिक को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, निगरानी अपनी रखनी पड़ती है, ड्यूटी मुस्तैदी से करनी पड़ती है, और अगर उस टाइम पे ऐसी झड़पें और ऐसी टाइप की ऑपरेशन होने लगे तो वो बहुत मुश्किल होते हैं और कई बार जानलेवा साबित होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इंग्लिश में कहूंगा कि टेम्परेचर्स आर लो बट टेम्पर्स आर वेरी हाई। जब ऐसी हालत होती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और जनरल, एक बात हमारे श्रोताओं को समझाइए कि जैसी ये झड़प है, जैसे आपने समझाया था अभी कि ऐसे जब हमारे बॉर्डर का परसेप्शन है, अलग एलएसी का परसेप्शन है दोनों मुल्कों के बीच में, तो जाहिर बात है कि सैनिक दोनों तरफ के आमने सामने आ जाते हैं पेट्रोल पार्टी में और ऐसा झगड़ा हो सकता है। आप क्या संतुष्ट हैं जैसे इंडियन आर्मी ने वहां से चीन को वापस खदेड़ा है? जैसे रक्षा मंत्री ने भी आज संसद में बताया कि चीन को वापस खदेड़ दिया गया है, चीन वापस अपनी पोस्टों पर है और हम अपनी पोस्टों पर हैं। आप संतुष्ट हैं? चीन की तरफ से उन्होंने एक ऐसी मिस एडवेंचर की, वो 300 के लगभग सैनिक, जैसे मैं न्यूज मीडिया में सुन रहा हूँ, 300 के लगभग सैनिक लेकर के अगर वो हमारी पोस्ट की तरफ आए हैं और हमारी पोस्ट ने यानी हमारे बहादुर सैनिकों ने मुस्तैदी दिखाते हुए अपनी निगरानी को इफेक्टिव रखा है, मुस्तैदी दिखाते हुए उनको वहां से खदेड़ा है और गोलियां नहीं चलाई हैं, तो इससे अच्छा, इससे बेहतर प्रदर्शन और क्या हो सकता है कि हमने अपनी पोस्ट की, अपने बॉर्डर की इंटीग्रिटी को भी सेफगार्ड किया, यानी अपने बॉर्डर को बरकरार रखा, पोस्ट को बरकरार रखा और बिल्कुल गोली नहीं चली और कोई खास ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई। कोई हमारी तरफ से हताहत, सिर्फ तकरीबन 6 जवानों को चोटें लगी हैं, लेकिन कोई मृत्यु की खबर नहीं है। तो मेरी समझ से ये एक हमारे लिए एक काफी रीअश्योरेंस का विषय है कि हमारी आर्मी तैयार है, मुस्तैद है और वक्त पड़ने पर ऐसे दुश्मन को खदेड़ देगी। जी बिल्कुल। रक्षा मंत्री ने भी आज जनरल साहब यही संसद में बोला कि भारत की सेना पे जो उम्मीद है संसद को या मुल्क को, उस पे वो पूरे खरे उतरे हैं इस वाकये में जो कि 9 दिसंबर को तवांग के आसपास हुआ है। जनरल दुआ, ऑल इंडिया रेडियो से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अजय। अभी आप सुन रहे थे भारत चीन सैनिकों की झड़प में भारत की सशक्त प्रतिक्रिया पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और पत्रकार अजय बनर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।